हेलो स्टूडेंट, SGN एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रशविंदर सिंह आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ जो कि है इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। जो हम ये क्लासेस लेने जा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी, जो कि है 9 to 12 के स्टूडेंट्स और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में रुचि दिखा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस इंडियन इकॉनमी की हमारी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। चाहे वो बच्चा CA का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक पार्ट से कि बेसिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, हम वो बात हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज इकोनॉमी। सेकंड चीज पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। थर्ड चीज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इकोनॉमी। फिफ्थ चीज बात करेंगे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। और लास्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये 6 चीज़ें आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या अंतर होता है, प्रॉब्लम क्या इकोनॉमी फेस करती है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमी का, और टाइप्स कितने प्रकार की इकोनॉमी हम पढ़ते हैं। तो ये 6 जो टॉपिक है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोर देन 70% ऑफ स्टूडेंट ये नहीं जानते कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो अलग अलग चीज़ें हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आप इस वीडियो के बाद जब आप एनालिसिस करेंगे कि इस वीडियो के बाद क्या नया चीज़ सीखा, तो आप ये पक्का 2 चीज़ें नहीं सीखेंगे। और हमारी हर एक वीडियो के बाद आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि पहले मुझे कितना आता था और अब मुझे कितना आता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये 6 टॉपिक्स आज हम अपनी पहली वीडियो में लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब पहली बार बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। तो बात करेंगे व्हाट इज ए इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद में बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज produced, bought and sold। तो हम बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, बॉट एंड सोल्ड। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस कर सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ है गुड्स और दूसरी चीज़ है सर्विसेज। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये दोनों बातें कि गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि आप प्रोडक्शन, सेलिंग
और परचेजिंग, इन दोनों चीज़ों का ही कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ इकोनॉमी के ना, इकोनॉमी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल से शब्दों में क्या है कि इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप गुड्स को, सर्विसेज को सोल्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। कि गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या तो वो सेल करती जा सकती हैं या बेची जा सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एक टीचर के पास जाते होंगे, पक्की बात है। अब टीचर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो आप उसकी सर्विसेज को खरीद रहे हैं और वो आपकी सर्विस, वो अपनी सर्विस को आपको बेच रहा है। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे सर्विसेज बेची या खरीदी जा रही हैं। इसी तरह से आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, परामर्श के लिए, तो आपसे फीस लेता है और आपसे फीस लेता है और आपके लिए इलाज करता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज की बात हुई। गुड्स, जैसे आप अगर बाज़ार में जाएंगे और कोई चीज़ खरीदेंगे आप, तो आप उसको पैसे देंगे और वो आपको सामान देगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, कंसेप्ट आया सेलिंग और परचेज का। तो हम यहाँ पे पहली बात हमने समझ ली कि इकोनॉमी क्या होती है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो अर्थव्यवस्था एक थ्योरी है, अर्थशास्त्र एक थ्योरी है और अर्थव्यवस्था उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज our scarce resources to fulfill our unlimited demands। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज आवर स्कायर रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड डिमांड। तो इस डेफिनेशन में आपको दो शब्दों का बहुत गहराई से आपको उसको देखना पड़ेगा। दो शब्द वो कौन कौन से हैं, एक है आपका स्कायर रिसोर्सेज, पहला शब्द है आपका स्कायर रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है अनलिमिटेड डिमांड। दूसरा शब्द क्या है आप दोस्तों, अनलिमिटेड डिमांड। तो इन दो वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि स्कायर रिसोर्सेज क्या हैं और अनलिमिटेड डिमांड क्या है। अब दोस्तों आपने ये कभी सोचा होगा कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमको इकोनॉमी की या अर्थशास्त्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके दो कारण हैं। एक तो जो हमारी चाहत हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आपकी पूरी की पूरी लिस्ट होगी डिमांड्स की कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज का स्केयर है, रिसोर्सेज की कमी है। अगर मैं आपके इंडिविजुअल उससे बात करूं तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल के लेवल पे हम इस डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं। मान लिया मैं कहूँ कि मेरा बर्थडे आया और बर्थडे के दौरान मेरे पास एक लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि मेरी वांट्स हैं। जैसे कि मेरे को अपने दोस्तों को पार्टी करानी है, मेरे को एक कोट खरीदना है, मुझे इंस्टीट्यूट के लिए और सामान खरीदना है, मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए सामान खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन सारे कामों के लिए मेरे पास केवल 2000 रुपीज़ ही अवेलेबल हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मेरी की ये जो 5 या 6 डिमांड्स हैं ये 2000 रुपये के अंदर पूरी हो जाएंगी? नहीं, ये हमारी 2000 रुपये में अनलिमिटेड डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो डिमांड्स हैं, जो मेरी चाहत हैं, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको रेखांकित करना पड़ेगा, लेखांकन करना पड़ेगा उसका कि मेरी कौन कौन सी डिमांड ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि मुझे अभी पूरी करनी है, और कुछ ऐसी डिमांड्स होगी जो मैं बाद में पूरी कर सकता हूँ।
तो यहाँ से हम इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो हमारी वॉन्ट्स थी वो बहुत अनलिमिटेड थी और हमारे पास जो पैसे थे वो मात्र 2000 रुपीज़ थे। इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज का स्केयर है। तो इकोनॉमिक्स भी दोस्तों यही है कि कैसे एक देश, क्योंकि किसी देश के पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए किसी देश के पास पेट्रोलियम जैसे हमारे पास है, हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि है कि हम पूरा का पूरा भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा पेट्रोलियम में लगा दे, क्योंकि उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे खाना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मिलिट्री में भी हमें पैसा खर्च करना है। लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास तेल का नहीं है। लेकिन कैसे भारत सरकार इसको मैनेज करेगी, इसी को ही, इसका ही स्टडी आपको क्या कहते हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आप दोनों चीज़ों को समझ पाए होंगे कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। दोबारा से बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे गुड्स को और सर्विसेज को सेल किया जाता है, बॉट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि आप कैसे इसके रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हैं, अगर आप अपनी अनलिमिटेड डिमांड को कैसे पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास इसके रिसोर्सेज की कमी है। तो समझता हूँ कि आप दोनों चीज़ों को पूरा करेंगे। अब हम अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे कि प्रॉब्लम फेस बाय इकोनॉमी क्या होती हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नंबर टॉपिक 3 है वो है प्रॉब्लम फेस बाय इकोनॉमी। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की समस्याएं। अर्थव्यवस्था की समस्याएं। तो हम अभी बात करेंगे अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है। ये तो हमें पता लग गया कि अर्थव्यवस्था है क्या, कि जहाँ पे सिस्टम ऐसा है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है। सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप इसको पेपर में लिख के आएंगे तो कोई इसको नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है। अब भाई इकॉनमी, जैसे इंडियन इकॉनमी अगर हम एग्जांपल ले लें तो इंडियन इकॉनमी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। वैसे तो प्रॉब्लम आप बहुत कह सकते हैं कि भाई गरीबी है, अमीरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आपका एजुकेशन अच्छी नहीं है, पेयजल का, ड्रिंकिंग वाटर का समस्या है, तो काफ़ी सारी समस्या है। लेकिन ब्रॉडली जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने इकोनॉमी की समस्या को 3 भागों में डिवाइड करा है। कौन कौन सी समस्या है वो देखते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, प्रोड्यूस क्या करें, इसको समझेंगे अभी। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे, जो हमने बनाया वो कैसे बनाए, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। तीसरी समस्या, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाए। तो ये 3 समस्याएं हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी के द्वारा फेस की जा सकती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारा प्यारा देश भारत, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारा पहला क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। तो आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर कुछ समस्या की बात करें, गरीबी है, अव्यवस्था हम कह सकते हैं, ठीक है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये काफ़ी सारी समस्या है। तो आपको क्या प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या किस तरह से है, उसकी डेमोग्राफी कैसी है, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मान लिया मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताऊँ कि अगर हमारे यहाँ छोटे बच्चे 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, मतलब जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, एक ऐसा कोई देश है, तो उसके लिए क्या प्रोड्यूस करना अच्छा रहेगा। भाई उसकी जो डेमोग्राफी है उसमें बच्चे ज़्यादा हैं,
मान लिया 70% बच्चे जो हैं 0 से लेकर 6 साल तक के हैं, खाली एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस को हम कैसे समझेंगे। तो वहाँ आप क्या कर समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको टॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कपड़े, छोटे कपड़े। अब ऐसा तो नहीं है ना आप वहाँ धोती कुर्ता तो नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे की डिमांड क्या है, 0 से 6 साल के तक के बच्चे हैं और जो कि धोती और कुर्ता नहीं पहनेंगे या पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे। तो इसका मतलब डेमोग्राफी के हिसाब से आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए ये आपकी डेमोग्राफी के निर्भर करेगा। अगर कोई देश लड़ाई में जाता है और वो कहे कि भाई हमें मक्खन बनाना याद है, तो वो उसके लिए उस टाइम तो रेलेवेंट नहीं है ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बात कर रहे हैं। कि उस टाइम अगर कोई लड़ाई के अंदर जा रहा है तो उसको हथियारों की आवश्यकता है, ना कि मक्खन की आवश्यकता है। यद्यपि मक्खन भी जरूरी है लेकिन हमें हथियारों की आवश्यकता होती है। तो ये एक समस्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड चीज़ क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन करने का 2 तरीका हो सकता है, ठीक है। एक तो होता है बाय मशीन और बाय लेबर एंड बाय कॉम्बिनेशन, बाय मशीन एंड लेबर। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ेंगे कि आप प्रोडक्शन कैसे करना चाहते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ भारतवर्ष का। हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, ठीक है। अगर हमारी भारत सरकार ये डिसाइड कर ले कि भाई जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम मशीन के द्वारा कर लेंगे, ठीक है, तो कर लिया, काम जल्दी होगा, काम अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो कैसे पूरी होगी भाई। उसका पूरा होने का तो वो समस्या जाएगा ना, क्योंकि सारा का सारा काम कौन करेगा, मशीन करेगी। अच्छा, अगर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी होगी और सारा का सारा काम लेबर करेगा। अगर लेबर काम करेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ज़्यादा उसमें फॉल्ट आएंगे, क्योंकि मशीन का जो काम होता है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है रादर देन लेबर के काम से। तो ये एक समस्या हुई कि नहीं हुई कि हम कैसे प्रोडक्शन करें, कि कैसे प्रोड्यूस करें, मशीन से करें कि लेबर से करें। तो हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो उसका भी समाधान हो और हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़े। तो ये भी एक समस्या हो सकती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा चीज़ हम बात करेंगे फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए। तो पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट को अगर हम इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसके लिए बनाए। जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बात करी थी जब हमने व्हाट टू प्रोड्यूस करा था कि किसके क्या बनाए, और तीसरे पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो अगर मैंने सेम एग्जांपल लूँगा कि हमारी अगर डेमोग्राफी है, हमारी डेमोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं, बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। किसके लिए कह रहे हैं ना, किसके लिए बनाए। अगर हमारे देश में ओल्ड लोगों की ज़्यादा संख्या है तो हमें वहाँ क्या बनाना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अम्ब्रेला, छाता बनाना चाहिए उनके लिए, स्टिक्स, ठीक है। मैंने बोला था आपको धोती कुर्ता वो भी बना सकते हैं। अगर उस देश के अंदर हम बच्चों वाली चीज़ें बनाएंगे तो समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी। तो ये भी एक इकोनॉमी की समस्या है कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो ये भी क्या होता है, डेमोग्राफी के हिसाब से हम तय करते हैं कि क्या हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये आपकी 3 समस्या हैं। वैसे समस्याएं बहुत सारी होती है लेकिन इकोनॉमी में हम इन 3 समस्या को ही देखेंगे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। क्या है हमारा अगला टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों हम इकोनॉमी को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके मतलब हम 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा भाग क्या है हमारा, मैक्रो इकोनॉमी। तो इन 2 भागों में हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी और
मैक्रो इकोनॉमी। जो माइक्रो वर्ड बना है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से मिलकर बना होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। लेकिन हम इकोनॉमी में क्या बात करेंगे कि अगर हम इकोनॉमी को एज ए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, अगर हम एक इंडिविजुअल की तरफ से बात करेंगे तो हम उसको कहाँ स्टडी कर रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअल के हिसाब से अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी क्या समस्याएं हैं, मेरी समस्या का कैसे कैसे निस्तारण हो सकता है, ये हम कहाँ पढ़ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो मैक्रो वर्ड बना है वो बना है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है बड़ा, बिग। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम इकोनॉमी को एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एग्रीगेट पर्सपेक्टिव, तो हम ये कहाँ बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये हमने समझा कि अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे, और अगर हम एग्रीगेट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे। अब एग्जांपल के माध्यम से समझने की ये है क्या। तो पहले क्या बात करूँगा, हम प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग ये कहाँ पे आता है, आपका माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। जैसे कि ये पेन है, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी जो कीमत होगी ये आप पढ़ेंगे किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज फैक्टर प्राइसिंग। आपको पता है कि फैक्टर 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनकी जो प्राइसिंग होगी वो कहाँ पे आएगी, फैक्टर प्राइसिंग के अंदर, और इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। तीसरी चीज बात करते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ते हैं। आप बाजार में गए और आपने आलू का प्राइस पूछा, आलू का प्राइस उस टाइम था 10 रुपये, तो आप 5 किलो आलू को उठा के ले आए। अगले दिन गए तो अब आलू का प्राइस था 20 रुपये किलो। तो आपके जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उससे चेंज होगा, क्योंकि क्या होगा, जब 10 रुपये प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, 5 किलो। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, हम जब इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो हमने काफ़ी सारे फैक्टर को स्टेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेबल अगर हमारे पास 85 रुपये हैं और प्राइस 15 रुपये हो जाता है तो हम 3.25 किलो आलू खरीद पाएंगे। तो इससे हमारा जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लूँ मैं, अगर किसी देश के अंदर पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये लीटर है और कार की कंजम्पशन 1 लाख है, अगर आप अब समझे कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगा तो कार की कंजम्पशन में कमी आएगी। तो इससे हम क्या समझते हैं, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। और सेकंड के लास्ट क्या पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये भी हम कहाँ बात करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे। अब जो हमने ये 4 चीज़ें पढ़े, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। अगर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जैसे हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये हम कहाँ पे बात करेंगे, नेशनल इनकम की जो हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे हम इसका एक नया चैप्टर, हम अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि जीडीपी, जीएनपी वगैरह क्या होते हैं। तो ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड्स
डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट। एग्रीगेट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हम माइक्रो में बात करेंगे और एग्रीगेट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो हम आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट, विच इज़ टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पूरे जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम में बटा हुआ है। वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा है जो कि ना ही कैपिटलिस्ट है और ना ही सोशलिस्ट है, जबकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि संसार भर के देश इन 3 इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर में इनका डिवाइड हो रखा है। तो पहला बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इससे पहले हम ये तीनों चीज़ें समझें, इससे पहले हमें एक वर्ड को समझना जरूरी है जो कि है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इस वर्ड का क्या मतलब हुआ भाई? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अब आप इस वर्ड को पूरे से ध्यान से समझें। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब हमने इकोनॉमी की बात करी थी तो हमने क्या था कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सकता है, सेलिंग हो सकती है, उसको परचेज किया जा सकता है। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आप किसी भी देश में प्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है? कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। या तो कोई चीज़ नेचुरल हो, तो नेचुरल, और सेकंड क्या चीज़ होता है, ये नेचुरल को हम क्या कह सकते हैं? लैंड। जो भी चीज़ लैंड द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, एक तो ये हो गया, और सेकंड क्या चीज़ होगी? फैक्ट्री। या तो कोई चीज़ लैंड द्वारा प्रोड्यूस होगी या कोई चीज़ फैक्ट्री में बनेगी। 2 ही जगह हो सकती है, या तो लैंड में बनेगा या फैक्ट्री में होएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का होने का 2 ही जगह हैं, एक है लैंड और एक है फैक्ट्री। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जब व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन प्राइवेट सेक्टर हैंड्स। जब भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि सरकार का जो दखल है, कंट्रोल होगा, वो बहुत ही मिनिमम होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यूएसए इकोनॉमी में डिफेंस और एटॉमिक पावर को छोड़ के जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं और टैक्सेशन को छोड़ के वो सारी की सारी किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। और हमने समझ लिया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। 2 जगह प्रोडक्शन हो सकता है, या तो लैंड के द्वारा जैसे एग्रीकल्चर होता है, या फैक्ट्री के द्वारा। ठीक है,
अब सेकंड चीज पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन पब्लिक सेक्टर हैंड, पब्लिक सेक्टर या इसको हम क्या बोल सकते हैं गवर्नमेंट हैंड। तो जब भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खेत खलिहान फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, पब्लिक सेक्टर ये पब्लिक अंडरटेकिंग के हाथ में होती हैं, तो वहाँ पे कौन सी इकोनॉमी काम करती है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। एग्जाम्पल देते हैं आपको चाइना का और रशिया का, दो ऐसी कंट्रीज जो कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करती हैं। अब मैं यहाँ पे फिर ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ जो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सीधा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, सीधा इंटरफेरेंस रहेगा आपकी पॉलिसीज़ के अंदर। अगर आप कुछ भी काम करोगे तो गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ेंगे। अगर आपको याद हो 1991 से पहले, अगर आपने पढ़ा होगा 1991 से पहले हमें काम खोलने के लिए गवर्नमेंट की अलाउंस चाहिए होती थी, ठीक है। तो उस टाइम हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल, ठीक है। तो ऐसे देश जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक बात यह है कि इस दुनिया में अभी कोई भी प्योर सोशलिस्ट कंट्री नहीं है जहाँ पे 100% इंटरवेंशन हो गवर्नमेंट का। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है। हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% कामों के अंदर आपको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उस कंट्री को हम कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। वर्ल्डली हम बात बोलें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं उसको आप बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। जब इसमें क्या हो सकता है कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों के हाथ में होते हैं, कुछ सेक्टर पब्लिक सेक्टर होते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ कि बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर हैंड। अब यहाँ से कई क्वेश्चन उठने लाजमी है। आप यहाँ कह सकते हैं भाई, अगर सर आपने बोला कि जो एटॉमिक पावर है और जो डिफेंस है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ये मिक्स इकोनॉमी क्यों नहीं हुई? दोस्तों मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि अधिकतर जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर हैंड, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, जो हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी के सेक्टर को हम फॉलो करते हैं। सबसे क्लासिक एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है वो दोनों के हाथों में है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में भी और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी। जैसे HDFC बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक है वो क्या है? प्राइवेट बैंक है, SBI बैंक क्या है? एक पब्लिक बैंक है। तो इससे क्या समझा कि दोनों ही सेक्टर के हाथ में। जैसे अगर आपको पता हो कि अगर आपको वाइन शॉप खोलनी होती है, शराब का ठेका खोलना होता है, तो उसके लिए टेंडर निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वाइन शॉप अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते, आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है। लेकिन अगर आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, मान लिया गारमेंट शॉप खोलनी है, तो आप क्या वहाँ गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो? नहीं लेते ना। तो यहाँ पे क्या है, इससे यहाँ हम क्या समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। तो इस तरह के इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम या मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम अपनी टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मैं आपको और आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, इंडियन इकोनॉमी को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।